हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर और काया पलटते जबलपुर की गवाह एम्पायर टॉकीज़ की कहानी सुनाएंगे, जिसके साथ एक सुनहरा अतीत जुड़ा था तो कई कड़वी यादें भी थीं। सन 1918 में अंग्रेज़ों ने इस भवन का निर्माण टॉकीज़ की तरह नहीं बल्कि थिएटर की तरह करवाया था और इस एम्पायर थिएटर में लाइव प्रोग्राम होते थे, जिन्हें देखने के लिए अंग्रेज़ और रईस दूर दूर से आते थे। बाद में यहाँ फिल्मों का प्रदर्शन शुरू हो गया। शुरुआती बोलती फिल्मों में से एक म्यूज़िकल कॉमेडी फिल्म रियो रीता का प्रदर्शन भी इसी एम्पायर थिएटर में हुआ, जो 1929 में रिलीज़ हुई थी। प्रेमनाथ बचपन में यहाँ अंग्रेज़ी फिल्में देखने आया करते थे और एक बार टिकट चेकर ने प्रेमनाथ को बिना टिकट पकड़ लिया और डांट कर यहाँ से बाहर निकाल दिया था। कहते हैं कि तभी प्रेमनाथ ने सोच लिया था कि एक दिन वो इस थिएटर को खरीद के रहेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। सन 1952 में प्रेमनाथ ने ये थिएटर अंग्रेज़ महिला बेलामी से खरीद लिया, जो उस वक्त वहाँ बैले स्कूल चलाया करती थी। प्रेमनाथ ने एम्पायर थिएटर को खरीदने के बाद यहाँ फिर से फिल्मों का प्रदर्शन शुरू किया और 1952 में एम्पायर टॉकीज़ का उद्घाटन बॉलीवुड के कपूर खानदान के पितामह पृथ्वीराज कपूर ने किया था। सबसे पहले 1951 में रिलीज़ हुई फिल्म बादल का प्रदर्शन यहाँ किया गया, जिसमें खुद प्रेमनाथ और मधुबाला थे। अस्सी के दशक की ये मूवी टिकट भी हमें मिली, जो उस समय सिर्फ 6 रुपए की हुआ करती थी। एक समय जबलपुर के थिएटरों में सबसे बड़ा पर्दा होने का गौरव पाने वाली एम्पायर टॉकीज़ का पर्दा 90 के दशक के ख़त्म होते होते कुछ ऐसा हो गया था और यहाँ फिल्मों का प्रदर्शन भी बंद हो गया। एम्पायर टॉकीज़ से लगा हुआ प्रेमनाथ का बंगला हुआ करता था, जो अब काफ़ी जर्जर हालत में है। कभी इस बंगले के इस गेट पे प्रेमनाथ और उनकी पत्नी बीना राय का नाम लिखा हुआ था, जो एक सफल बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। इसी घर में प्रेमनाथ की बहन और राज कपूर की पत्नी कृष्णा रणधीर और ऋषि कपूर के साथ छुट्टियां बिताने आया करती थी और इसी पोर्च में प्रेमनाथ की फेवरेट रेड कलर की शेवरले कार खड़ी रहती थी। सन 2012 में बारिश की वजह से एम्पायर टॉकीज़ की सामने की दीवार ढह गई, जिसके बाद इसको फिर से रिपेयर करके यहाँ एम्पायर मल्टीप्लेक्स बनाने की खबरें आने लगी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया और भारी बारिश के चलते जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन के चल रहे अभियान के तहत एम्पायर टॉकीज़ को चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रशासन की टीम बुलडोज़र के साथ पहुंची और शहर की सबसे पुरानी टॉकीज़ को ज़मींदोज़ कर दिया गया। जबलपुर शहर और इसके निवासी एम्पायर थिएटर की रौनक और इसके सुनहरे दौर को आज भी याद करते हैं। हालांकि अब ये थिएटर केवल इतिहास का एक हिस्सा रह गया है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व
और इससे जुड़ी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा।